there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. ट्रंप ने अमरीकी वफ्द को मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आने से रोक दिया। दौरा मनसूख करने का ऐलान। अब ऐसा नहीं होगा। अमरीकी वफ्द सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के लिए 18 घंटे का सफ़र करे। सफ़र में बहुत वक्त ज़ाया हो रहा था और काम बहुत हैं। दौरा पाकिस्तान की मनसूखी का मतलब ईरान जंग दोबारा शुरू करना नहीं। सारे पत्ते अमरीका के पास हैं। ईरान की क़यादत के दरमियान शदीद इख्तिलाफात और कन्फ्यूजन पाई जाती है। किसी को नहीं मालूम कि वहाँ फैसला कौन कर रहा है। इसके बरक्स अमरीका के पास तमाम इख्तियारात हैं। ईरान के पास कुछ नहीं। अगर वो बात करना चाहते हैं तो खुद कॉल करें। ईरान के रवैये ने उन्हें स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर के दौरे पाकिस्तान को मनसूख करने पर मजबूर किया। अमरीकी सदर की वजाहत। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दे दिया। ईरानी वजीर खारजा ने दौरे पाकिस्तान कामयाब करार दे दिया। एक्स पर लिखा कि जंग के इख्तिताम के लिए ईरान की जानिब से काबिल अमल फ्रेमवर्क दे दिया। अब देखना है कि अमरीका सिफारतकारी के लिए संजीदा है। अब्बास इराक़ची दूसरे मरहले में इस्लामाबाद से मस्कत पहुंच गए। इस्लामाबाद के दौरे पर आए ईरानी वफ्द की वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की सरबराही में वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरानी वजीर खारजा और उनके वफ्द से मुलाकात करके खुशी हुई। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरानी वजीर खारजा की वजीर आज़म से मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। वजीर आज़म ने अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का बयान। ईरानी वजीर खारजा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 50 मिनट तक गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान के आला सतह वफ़द की शिरकत को सराहा। ईरानी सदर आमने के लिए कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम और वसी होंगे। सदर पेज़ेश्कियान का आज़म। वज़ीर आज़म का ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों रहनुमाओं के दरमियान करीबी मशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस ने बातचीत की तफसीलात जारी कर दी। इसहाक डार का अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के लिए बतौर सालिस से कोशिशें जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहा है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक सिर्फ सरकारी बयानात को हतमी समझा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इजलास से खिताब। इसहाक डार का तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। मिस्री हम मनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर। तुर्किया ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर कर दी। जोहरी मामले में सिर्फ चंद नकात बाकी हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए फरीकैन की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फिदान की गुफ्तगू। तुर्किया का अमरीका ईरान जंग के खात्मे के बाद आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें साफ करने के ऑपरेशन में शामिल होने का भी इशारा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमरीका को मजीद माशी बहरान से खबरदार कर दिया।
वाज़ेह कर दिया, कशीदगी बढ़ने पर वाशिंगटन के मालियाती रास्ते मजीद महदूद हो जाएंगे। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमेरिका को कज़ाकी और बहरी राहज़नी पर रद्द अमल से खबरदार कर दिया। मुसल्लह फ़ौज पहले से ज्यादा ताकतवर और तैयार हैं। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का बयान। अमरीकी पाबंदियों का शिकार मजीद 2 बहरी जहाज आबनाए हुर्मत से गुजर गए। ओशन जेट और लोमेनिया ओशन जहाजों पर अमरीकी पाबंदियां आयद हैं। NBC न्यूज के मुताबिक एक ईरानी कार्गो जहाज भी साहिली पट्टी से करीब रहते हुए हुर्मत से गुजरा। अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों में नुकसान सरकारी एतराफ से ज्यादा निकला। फिजाई दिफाई निजाम के बावजूद ईरानी F-5 तैयारे से भी हमला किया गया। मरम्मत पर अरबों डॉलर लग सकते हैं। अमरीकी न्यूज नेटवर्क NBC की रिपोर्ट। मशरिक़ वुस्ता की जंग कब खत्म होगी, ये सवाल अमरीका से पूछना चाहिए। जिनेवा में ईरानी मंदूब अली बहरीनी ने ईरानी क़यादत में किसी भी किस्म के इख्तिलाफात की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान जंग नहीं अपने दिफा में कार्रवाई कर रहा है। दोबारा जारिहत न होने की जमानत मिलने तक दिफा जारी रखने का अज़म दोहरा दिया। जनूबी लबनान पर इसराइली फौज के हमलों में खवातीन और बच्चों समेत मुत्तादिद अफराद जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म ने हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को पूरी कुव्वत से निशाना बनाने का हुक्म जारी कर दिया। 2 मार्च से जारी जारिहत में शहादतों की तादाद 2496 हो गई, 7725 जख्मी। खातून लबनानी सहाफ़ी ज़ैनब फराज इसराइली हमले में अपनी साथी की शहादत याद करके रो पड़ी। अमल खलील ने आखिरी लम्हात में कहा था, ज़ैनब मैं जल रही हूँ। चंद रोज कबल सहूनी तैयारों ने जनूबी लबनान में खवातीन सहाफ़ियों की गाड़ी को निशाना बनाया था। हमले के बाद रेस्क्यू टीमों को भी इलाके में जाने से रोके रखा था। ईरान के बूशहर एटमी प्लांट पर 40 रोजा जंग के दौरान इसराइली हमले की नई फुटेज सामने आ गई। हमले के बाद जोरदार धमाका होते देखा जा सकता है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने प्लांट पर हमले की तस्दीक की थी। अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाली चीली ऑयल रिफाइनरी और 40 शिपिंग कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। ऑयल रिफाइनरी, शिपिंग कंपनियों और टैंकर्स पर ईरानी तेल की नकलो हमल का इल्जाम है। ईरान से मुंसलिक कई मालियाती इदारे भी पाबंदियों की जद में आ गए। 34 करोड़ 40 लाख डॉलर की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद। यूरोपीय यूनियन का ईरान पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां नरम करने का इशारा। ईरान के साथ समझौते की सूरत में आयद पाबंदियां नरम की जा सकती हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का कहना है कि यूरोपीय यूनियन के इजलास में किसी मुल्क ने पाबंदियां नरम करने की मुखालफत नहीं की। पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट शहरी मनसूबाबंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेटा फराहम करेगा। ISPR ने EO3 सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग अहम संग मील करार दे दी। वज़ीर आज़म ने सुपारको के इंजीनियर्स और साइंसदानों की पेशा वराना महारत को सराहा। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जरदारी दौरा मुख्तलिफ चीनी सूबों की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान चीन इक्तिसादी और तिजारती ताउन और CPEC पर बातचीत होगी। दौरे का मकसद पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाना है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $105.03 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। अमरीकी खाम तेल WTI मामूल की कमी के साथ $94.40 का हो गया। लेवी और नाजायज टैक्स खत्म करने के बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। हुकूमती इकदाम मुतवस्सित और गरीब तबके को तोड़ कर रख देगा।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने फैसला सनतों और कारोबार के लिए तबाहकुन करार दे दिया। लाहौर में जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया। शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। किस बुनियाद पर हुकूमत जो है ना तेल की प्राइसेस में इजाफा कर रही है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, कभी ये पेट्रोल को बढ़ा देते हैं, कभी ये कम कर देते हैं। अब गरीब बंदा कहाँ से जाए, वो अब 400 रुपए फी लीटर पेट्रोल लगाए। कि गरीब आवाम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, तो हम लोग तो यकीन कर इतना ज़्यादा परेशान। इस्लामाबाद में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाजत। फैजाबाद के अलावा तमाम बस अड्डे खोल दिए गए। रावलपिंडी में भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से बंद पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट खोल दी गई। भक्कर में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी। आईजी पंजाब का नोटिस, आरपीओ सरगोदा से रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद में थाना नून के इलाके में सुबह सवेरे 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। सवात से ताल्लुक रखने वाला हबीबुल रहमान सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था और इस्लामाबाद में फैमिली के साथ रिहाइश पजीर था। जाँ बहक होने वालों में खातून और बेटी भी शामिल। बलोचिस्तान के जिला कच्छी के इलाके ढाढर में पुलिस और सीटीडी ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फितनतुल हिंदुस्तान के मुत्तादिद दहशतगर्द हलाक, एक पुलिस एहलकार शहीद। सूबाई मुआविन बराए दाखिला बाबर यूसुफजई के मुताबिक दहशतगर्द रात 1 के सवा तमाम साथियों की लाशें लेकर फरार हो गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीटीडी और पुलिस के जवानों को शाबाश। मौरक़े हक की अजीम फतह के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की मौसर सिफारतकारी। पाकिस्तान सिफारती सतह पर मजबूत, जबकि भारत आलमी तन्हाई का शिकार। पाकिस्तानी रहनुमाओं की अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, रूस और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से मुलाकातें। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा, कामयाब सिफारतकारी का मजहर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग को 1 साल मुकम्मल, लेकिन भारत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात साबित करने में नाकाम। भारत ने ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए किया। भारतीय सिख और अपोजिशन रहनुमाओं की खरी खरी बातें। कनाडा में भारतीय सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए। दिलजीत दोसांझ के खिलाफ सिखों का एहतजाज। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी। वजीर आजम ने पीएसएल के फाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दे दी। चेयरमैन पीसीबी और तमाम फ्रेंचाइज की दरखास्त पर शहबाज शरीफ का फैसला। मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। पीएसएल की फाइनल की टिकटों की फरोख्त मंगल से शुरू होने का इम्कान। शायकीन ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकेंगे। कम से कम कीमत 1500 और ज्यादा से ज्यादा कीमत 8000 रुपए रखने की तजवीज़। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर पीएसएल 11 से बाहर कर दिया। कराची की टीम ने 196 रन का हदफ 9 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से हरा दिया। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। मंगोपीर में नकल का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। प्राइवेट शादी हॉल में दरवाजों को ताला लगाकर पेपर लिया जा रहा था। सैकड़ों तुलबा से पैसे लेकर शादी हॉल में सेंटर बना दिया गया। नकल कराने में सरकारी अफसरान भी मुलविस निकले। कराची को पानी की फराहमी के निजाम की बेहतरी के लिए रात गए तक काम जारी। तर्जुमान वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन के मुताबिक धाबेजी पर नई मरकजी लाइन के इंटरकनेक्शन का अहम मरहला बगैर किसी रुकावट के जारी है। काम जल्द मुकम्मल करने के अज़म का इज़हार। मुल्क के बेशतर शहरों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में कहीं कहीं मतला अबरालूद रहेगा। बाज़ मकामात पर बारिश की भी तवक्को है।